अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अच्छा बेटा, हमारे पास एक्सरसाइज 6A कंप्लीट हो गई थी। आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 6B। बहुत ही आसान है। आप पहले ये डेफिनेशंस वगैरह कुछ हैं, इनको लाजमी करना है। पेज नंबर 65 है आपकी बुक का, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। मैं ये अच्छे तरीके से बिल्कुल स्लो स्लो करके समझा रहा हूँ। जिसको ये समझ आ गई एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है फिर, तो ये समझना ज़रूरी है। एक्सरसाइज की तरफ नहीं जाना है पहले बिल्कुल भी। सारी एक्सरसाइज इन्हीं के रिलेटेड है। तो बेटा पहले हमारे पास डेफिनेशन है इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट की हमारे पास। तो देखें, हम लिखते हैं ना मैथ में, पहले इक्वल को समझें कि 3 इज़ इक्वल टू 3, 4 इज़ इक्वल टू 4, यही लिखते हैं ना इक्वेशन में। अगर फॉर एग्जांपल मैं इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहूँ 5 इज़ इक्वल टू 5, मतलब क्या है, बिल्कुल जो एक जैसे होते हैं उनको लिखते हैं इक्वल आपके पास। तो दो सेट्स जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिल्कुल सेम हो, हाँ ऑर्डर चेंज हो तो फिर उससे सेट में फ़र्क नहीं पड़ता है, पहले भी बता चुका हूँ। तो देखें, ये मेरे पास एक सेट है, एग्जांपल से समझें, बाकी डेफिनेशन तो अपनी वर्डिंग में लिखनी है ना। इसमें देखें सी मौजूद है, डी है, ई है और एफ है। इस सेट को देखें, इसमें भी सी मौजूद है, डी मौजूद है, ई मौजूद है और एफ। तो इन दो को मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे पास बेटा क्या है, इक्वल सेट्स हैं। इक्वल का क्या मतलब होता है, जो बिल्कुल एक जैसे हों। जितने आपके पास जौन से एलिमेंट इसमें मौजूद हैं, इसमें भी वो सारे के सारे मौजूद हैं हमारे पास। तो हम इनको कह सकते हैं इक्वल। हमारे पास सेम एलिमेंट जब दोनों में मौजूद हों, एग्जांपल से पहले भी समझाया है। जैसे a इज़ इक्वल टू बी लिखा हुआ है, तो ये कैसे a इज़ इक्वल टू बी है। अगर मैं मैथ में लिखता हूँ तो मैं लिखता हूँ 4 इज़ इक्वल टू 4, 5 इज़ इक्वल टू 5, 6 इज़ इक्वल टू 6। तो अगर सेम एलिमेंट, जो एलिमेंट इस सेट के हैं दूसरे सेट के भी सेम के सेम वही एलिमेंट है, तो उन दो सेट्स को बेटा हम कहते हैं, कौन से सेट हमारे पास, इक्वल सेट्स। तो यही इधर लिखा हुआ है, सेम एलिमेंट हमारे पास दो सेट्स ए और बी हों, अगर उनमें एलिमेंट सेम मौजूद हैं तो हम उन्हें कहते हैं इक्वल सेट्स। ऑर्डर मैटर नहीं करता है। दूसरा हमारे पास बेटा इक्विवेलेंट सेट हमारे पास। अब इसमें समझिएगा फ़र्क इक्वल और इक्विवेलेंट में। हमारे पास जो इक्विवेलेंट सेट्स होता है, इसमें हम बेटा काउंट करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। उसमें देखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट नहीं किए थे मैंने कहा, जो उसमें मौजूद हैं दूसरे में भी वही के वही मौजूद हैं सेम। इसमें हम काउंट आउट करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो देखें, अगर मैं इस सेट को देखना चाह रहा हूँ कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं है इस सेट को, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करूँगा। तो देखें, एक नंबर, दो, 3, 4, इसका मतलब ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 4। बी में कितने हैं, 1, 2, 3, 4। तो बी में भी कितने हैं, 4 है हमारे पास। तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंट सेट भी हैं हमारे पास। तो अब यहाँ से आपको समझ क्या आया कि कोई इक्वल सेट हो सकता है, इक्विवेलेंट सेट भी हो हमारे पास, लेकिन ये लाजमी नहीं है कि कोई इक्विवेलेंट सेट जो हो वो इक्वल सेट भी हो, ये कंपलसरी नहीं है। लेकिन ये हो सकता है कि एक इक्वल सेट हमारे पास इक्विवेलेंट सेट भी हो, जैसा कि ये है। ये इक्वल सेट भी है हमारे पास और इक्विवेलेंट सेट भी है। तो देखते कैसे हैं, इक्विवेलेंट के लिए आपने सेम वाली कैटेगरी नहीं देखनी होती, आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट आउट करने होते हैं। इसमें देखें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3। इसमें देखें कौन से हैं, 1, 2, 3। तो ये दो सेट आपस में इक्विवेलेंट सेट हैं। लेकिन क्या आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों सेट हमारे पास इक्वल है? नहीं, ये इक्वल नहीं है, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट है हमारे पास वो 2, 3, 4 है। इसमें सी, डी, ई है, तो एलिमेंट सेम तो नहीं है हमारे पास। इसका मतलब ये वाला सेट जो है ए और बी, ये आपस में इक्विवेलेंट तो हैं हमारे पास, लेकिन ये इक्वल बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई इक्विवेलेंट सेट लाजमी नहीं है इक्वल हो हमारे पास, लेकिन कोई इक्वल सेट हमारे पास हो सकता है कि वो इक्विवेलेंट हो हमारे पास। थोड़ा सा टर्म रिलेटेड है, बस टू द पॉइंट अगर समझना है। तो इक्वल सेट में आपने देखने होते हैं कि एलिमेंट्स सेम हो। इक्विवेलेंट सेट में आपने एलिमेंट्स की तरफ देखना ही नहीं होता, जस्ट काउंट डाउन करने होते हैं एलिमेंट, 1, 2, 3। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो बस जो भी हमारे पास एलिमेंट है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो सेट आपके इक्विवेलेंट सेट्स बन जाते हैं। उसके बाद बेटा होता है नंबर या आर्डर ऑफ अ सेट, जिसे हम कहते हैं कार्डिनल नंबर और आर्डर ऑफ अ सेट। तो इसमें भी हम क्या काउंट डाउन करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसका मतलब इक्विवेलेंट सेट में हम वही तो देख रहे होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसे आर्डर भी कहते हैं। तो इक्विवेलेंट सेट में आपका आर्डर सेम होना चाहिए, कार्डिनल नंबर हमारे पास सेम होने चाहिए।
तो ये देखें सेट आपको गिवन है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3, तो इसका आर्डर कितना है इस सेट का 3, या इसके कार्डिनल नंबर कितने हैं 3। तो देखें इधर भी वही चीज़ लिखी हुई है। तो जैसे भी इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन लिखना चाहें, इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे दो सेट जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिनके हमारे पास क्या हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स का इक्वल मतलब क्या है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें हो उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें हो। दूसरी डेफिनेशन ऐसा सेट जिसमें आर्डर जो हो दो सेट का वो सेम हो। आर्डर का मतलब क्या है, वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या जिसके हमारे पास कार्डिनल नंबर हमारे पास क्या हो सेम हो। तो होप सो इक्वल और इक्विवेलेंट में फ़र्क समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, 9th में भी काम आएंगी। इधर भी वही चीज़ लिखी हुई है जो आपको बताई है हमारे पास कि कैसे इक्विवेलेंट इक्वल के हो सकता है, कैसे इक्वल इक्विवेलेंट नहीं हो सकता, हमारे पास ये सारी चीज़ें। अच्छा जी उसके बाद है एम्प्टी सेट, नाम से ज़ाहिर हो रहा है ऐसा सेट विच डज नॉट कंटेन एलिमेंट, जिसमें कोई एलिमेंट भी ना हो। इसको रिप्रेजेंट करने के दो मेथड हैं, इस तरह आप रिप्रेजेंट करें तब भी एम्प्टी सेट है, इस तरह रिप्रेजेंट करें तब भी एम्प्टी सेट है। अब इसमें यह ध्यान रखना है कि बाज़ औक़ात समझते हैं बच्चे कि जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, मतलब इस सेट के अंदर ज़ीरो लिख देते हैं, तो वो बिल्कुल भी एम्प्टी सेट नहीं है। ज़ीरो भी एक हमारे पास एलिमेंट है ना, तो वो तो वन एलिमेंट होगा उस सेट में हमारे पास, तो ज़ीरो नहीं लिखना है। ये एम्प्टी सेट है, ये भी एम्प्टी सेट है आपके पास, ये रिप्रेजेंट करने के मेथड है। आगे डेफिनेशन बेटा देखिए, हमारे पास ये सारे टर्म्स याद करते हैं क्योंकि क्वेश्चन फिर मैं जल्दी में ही करा दूंगा, क्योंकि सारा का सारा यही पैटर्न उनमें यूज़ होता है। आगे हमारे पास बेटा है सबसेट। अब इसको पहले उर्दू में अपनी ज़बान में समझ लें कि सबसेट का मतलब क्या होता है। सबसेट का बेटा मतलब होता है, ऐसा समझें जैसे हम नॉर्मल टर्म्स में यूज़ करते हैं ना, हाकिम और महकूम, ये वही वाला मतलब आ जाता है। ये होता है महकूम, हमारे पास किसी के अंडर होना हमारे पास। जैसे आप कहते हैं मालिक, गुलाम हमारे पास, या नौकर, तो जो नौकर होता है या जो गुलाम होता है वो अंडर होता है ना मालिक के। इसी तरह हमारे पास हम टर्म यूज़ करते हैं हाकिम, महकूम, हमारे पास अवाम, जैसे वो हाकिम के अंडर होती है। तो सबसेट भी उसी तरह के हमारे पास टर्म है कि एक जो हमारे पास सबसेट होता है वो एक सेट के क्या होता है अंडर। मतलब अंडर किस तरह हो सकता है कि एक सेट है, वो देखें ये वाला है 1 2 3, अब दूसरा सेट है हमारे पास 1 2 3 4, अब ये बड़े वाला सेट है ना, ये छोटे वाला। तो हम देखेंगे इसके सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं, इसके हमारे इसके जो सारे एलिमेंट हैं वो इसमें मौजूद है, लेकिन फिर भी एक एलिमेंट इसका बच जाता है। इसका मतलब ये बड़ा सेट है ना इससे हमारे पास। तो हम लिखते हैं ए सबसेट ऑफ बी। देखें जैसे यहाँ पर लिखा हुआ, ये अलामत है, इसका सिंबल है ए सबसेट बी। ए अंडर है ना बी के, ए के तो सारे डिजिट्स इसमें मौजूद हैं। हम नॉर्मल वर्डिंग में ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे समझे एक बंदा है उसके पास 20 रुपये हैं, एक बंदा है उसके पास 30 रुपये हैं, तो ज़ाहिर है हम बड़े वाले को कैसे काउंट आउट करेंगे कि ये बंदा अंडर है उसके, इसके पास थोड़े हैं हमारे पास पैसे, इसके पास ज़्यादा हैं। तो सबसेट महकूम हमारे पास वही चीज़ आ जाती है। तो इसके अगर सारे एलिमेंट मौजूद हैं इसमें, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है बी का। ए सबसेट बी, ए अंडर है बी के या महकूम है बी के हमारे पास। तो यही सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। आगे बेटा है इसकी दो टाइप्स, एक है हमारे पास प्रॉपर सबसेट, एक है हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट। तो पहले हम देख लेते हैं प्रॉपर सबसेट क्या होता है और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है। तो पहले तो सबसेट बनाना आता हो आपके पास, तो ये हमारे पास एक सेट है, फॉर एग्जांपल ए इज़ इक्वल टू ए बी सी डी, बी इज़ इक्वल टू बी सी डी। तो ये लिखा हुआ है, सो बी इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए बिकॉज ए डज नॉट बिलोंग टू बी बट ए बिलोंग्स टू ए। इस तरह से आप ना लिखें, आप ऐसा समझें हमारे पास एक सेट के हम कई तरह के सबसेट बना सकते हैं। ये एक सेट है ना ए बी सी डी, अब आप इसके सबसेट बनाएं। तो एक मैं सेट अगर बनाऊं जो कि सिर्फ ए पर कंटेन हो, ए पर मुश्तमिल हो, तो वो इसका सबसेट होगा ज़ाहिर है। अगर दूसरा मैं बनाऊं बी वाला तो वो भी इसका सबसेट होगा, तीसरा मैं बनाऊं सी वाला वो भी इसका सबसेट होगा, चौथा डी वाला बनाऊं वो भी इसका सबसेट होगा। तो जितने भी इसके अंडर वाले नीचे वाले मैं बनाऊं वो इसके क्या होंगे सबसेट। अगर एक मैं सेट बनाता हूं बी दूसरा जो कि कंटेन हो ए और बी पर, तो अगेन हमारे पास वो जो सेट बनेगा वो इसका सबसेट होगा ना। तो ये हमारे पास है सबसेट की डेफिनेशन, जो उसके अंडर जितने भी आपके एलिमेंट लाई करते हो, जितने भी सेट लाई करते हो, वो उसके क्या कहलाते हैं, प्रॉपर सबसेट। तो अगर मैं एक बी लाई कर रहा हूँ, जैसा कि ये देखें बी है, बी सी डी, तो हमारे पास ए के सारे एलिमेंट हमारे पास किस में, बी के सारे एलिमेंट किस में मौजूद हैं, ए में।
तो इसे हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट। हमारे पास बी इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, लेकिन देखें एक एलिमेंट फिर भी इसका बच गया है, तो सारे के सारे एलिमेंट नहीं है हमारे पास इसमें मौजूद, वरना भी सबसेट होता। अगर इसके सारे एलिमेंट इसमें मौजूद होते तब भी सबसेट कह देते, लेकिन एक एलिमेंट फिर भी बच गया है हमारे पास। तो सबसेट बनाने का पहले मेथड आना चाहिए आपको। तो उसमें कैसे बनाते हैं, एक आप ए सेट लें ये वाला, अब इसके जितने भी सबसेट बनते हैं वो नीचे लिख दें। पहले ए इज इक्वल टू आप लिखें, एक सेट बनाएं जिसमें सिर्फ ए हो, इधर ब्रैकेट लगा दें, तो ये भी ज़ाहिर है इसका सबसेट है। दूसरा बनाए बी, तो दूसरा सेट बनाए, ब्रैकेट्स कर लिया और उसमें सिर्फ बी हो, तो ये भी इसका सबसेट है। वो कौन सा है, प्रॉपर सबसेट। तीसरा बनाए बेटा सी, जिसमें सिर्फ सी हो। चौथा बनाए सिर्फ डी हो। पांचवा बनाए जिसमें ए और बी हो। छठा बनाए बी और सी हो। सातवां बनाए सी और डी हो। फिर ए बी सी, फिर हमारे पास बी सी डी, जैसे भी बनाना चाहें। तो कितने इसके प्रॉपर सबसेट बनते हैं। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या है कि सारे एलिमेंट मौजूद ना हो, बस एक दो हमारे पास मिसिंग हो इसमें। दूसरा आ जाता है इम्प्रॉपर सबसेट। अब उसको देखें, वो हमारे पास बहुत ही आसान है। इम्प्रॉपर से भी आप प्रॉपर हमारे पास यूज़ कर सकते हैं। अब देखें इम्प्रॉपर सबसेट क्या होगा। एक सेट हो आपके पास, दूसरी मैं बिल्कुल उसकी कॉपी बना लूँ, जैसे हम कॉपी नहीं बनाते हैं किसी भी चीज़ की, तो सारी चीज़ें वही की वही आ जाती हैं ना। तो पूरी की पूरी उसकी जो कॉपी वाला सेट होगा वो उसका क्या होगा, इम्प्रॉपर सबसेट होगा। ये सेट लिखा हुआ है देखें, दूसरा इसकी बिल्कुल वही कॉपी टू कॉपी है, इसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। ये कोई मुश्किल नहीं है, बस जो भी सेट हो उसके सारे आप सब सेट पहले बनाएं, फिर आपको इजीली पता चल जाता है कि प्रॉपर कौन से हैं और इम्प्रॉपर कौन से हैं। जैसे पहले भी बताया था, इस सेट को देखें, इसके जब हम सब सेट बनाएंगे तो पहले 10, तो देखें 10 के ऊपर करली ब्रैकेट लगा दें, ये एक सेट बन गया और इसका सब सेट है वो प्रॉपर होगा। फिर 11, फिर 12, 13 अलग अलग बना लें, फिर दो दो करके बना लें, फिर तीन तीन करके बना लें, फिर आखिर में जब आप बिल्कुल इसका कॉपी पेस्ट बनाएंगे तो वो इसका होगा इम्प्रॉपर सबसेट। बाकी सारे इसके कौन से थे, प्रॉपर सबसेट। तो ये है हमारे पास सारा सबसेट फाइंड आउट करने का मेथड। अच्छा जी, अब है दूसरी चीज़ कि मुझे कैसे पता चलेगा कि एक सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं। एक सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं हमारे पास, वो बहुत ही आसान सा मेथड है। आपने 2 लेना है, 2 की पावर में आपने x लिख दें, k लिख दें, जैसे भी आपकी बुक में लिखा हुआ है k लिखा हुआ, 2 की पावर k। k क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एक सेट में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो k की जगह पे पुट कर दें, तो आपको ये बता देगा, तादाद डिजिट्स बता देगा कि कितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं इस सेट के। जैसा कि ये सेट है फॉर एग्जांपल 10, 11, 12, 13, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 4। तो मैं क्या लूँगा, इसके सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 कितनी होती है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो इसके सबसेट कितने बन सकते हैं, 16। ये अब आप अलग अलग करके बेशक बना भी लें, वो जो पॉसिबल अरेंजमेंट्स पीछे भी हम पढ़ चुके हैं वही है। तो इसके सबसेट कितने बन सकते हैं, 16 हमारे पास। तो अगर मैं कोई और सेट लूँ, फॉर एग्जांपल एक सेट है वो 2 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है, 10 और 11, ये सेट है, ख़त्म हो गया। तो इसके सबसेट कितने बन सकते हैं, 4 हमारे पास। 2 की पावर 2 आप करेंगे तो सबसेट कितने बनेंगे, 4 हमारे पास। तो ये सारी चीज़ें इधर भी लिखी हुई हैं। एक सेट है उसका एलिमेंट सिर्फ एक है उसमें, जैसा कि इसमें मौजूद है, तो उसके आपके पास सबसेट कितने बन सकते हैं, 2। अब बन कैसे सकते हैं ये देखें, एम्प्टी सेट सबका सबसेट होता है, ये लाजमी लिखना है। जो भी आप सेट का सबसेट लिख रहे हैं ना बेटा, ये सबसेट लिखने का मेथड है, यहाँ से होप्स आपको इजीली समझ आ जाएगा। ये एक सेट है एल और एम। अब इसके मैंने पहले खुद से सोचा कि इसके सबसेट बन कितने सकते हैं ताकि मुझसे गलती ना हो, तो मैंने इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट काउंट किए, 1 2। इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने हैं, 2। तो इसके सबसेट कितने बन सकते हैं, 2 की पावर 2, तो वो कितना आ जाएगा, 4। तो अब मुझे ये पता चल गया कि भाई मुझे क्वेश्चन अगर सही करना है तो इसके सबसेट कितने बन सकते हैं, 4 हमारे पास। तो अब मैं सबसेट बनाने लगा हूँ। तो पहले सबसेट बनाते वक्त ध्यान रखना है, डायरेक्ट पहले एम्प्टी सेट लिख देना है। अब एम्प्टी सेट सबका सबसेट होता है। फिर मैंने जैसे देखें आपको पहले वाले क्वेश्चन में समझाया था, अब सिर्फ एल को ले आया, सिर्फ एम को ले आया, फिर पॉसिबल अरेंजमेंट्स, फिर एल और एम को इकट्ठे ले आया। अब बेटा ये जो पहले 3 है, अब यहाँ से प्रॉपर और इम्प्रॉपर का कंसेप्ट क्लियर कर लें। ये जो पहले 3 सेट है ना, ये हैं इसके प्रॉपर सबसेट, इसके प्रॉपर सबसेट। और ये वाला जो एल एम है देखें, ये इसका कॉपी पेस्ट नहीं है बिल्कुल, ये है इसका इम्प्रॉपर सबसेट।
तो ये होप सो कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट क्या थे और सबसेट का पता कैसे चलता है कि एक सेट के कितने सबसेट हमारे पास बना सकते हैं। तो उसके बाद है आपके पास पावर सेट। ये वही हमारे पास जो ऑल पॉसिबल सबसेट थे ना, एक सेट के कितने पॉसिबल सबसेट हैं वो तो हम ऊपर देख चुके हैं कि अगर एक सेट है 2 एलिमेंट पर मुश्तमिल है तो उसके सबसेट कितने बन सकते हैं, 4। तो ये एक सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट होते हैं उनको एक करली ब्रैकेट्स के अंदर लिख देना, वो हमारे पास क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। तो देखें जैसा कि हमारे पास है ये वाला सेट ए और बी, एक सेट यही है। तो पहले तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करें कितने हैं, 1 2। तो इसके सबसेट कितने बन सकते हैं, 2 की पावर 2 4। तो इसके सबसेट बनाएं पहले, 4 कौन से हैं ये देखें। पहला एम्प्टी सेट को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, जैसे आपकी मर्जी लिखें। तो ये एक एम्प्टी सेट तो सबका होता है सबसेट, फिर ए लिख दिया है, फिर बी लिख दिया है, फिर ए और बी इकट्ठे लिख दिए। अब यहाँ से पहले समझें, पहले 3 जो हैं ये हैं इसके प्रॉपर सबसेट। ये कौन से हैं, इसके प्रॉपर सबसेट। एग्जाम्पल में भी यही चीज़ें लिख सकते हैं। और ए बी देखें ये इसकी बिल्कुल कॉपी पेस्ट है ये वाला सबसेट, तो ये इसका क्या है हमारे पास, इम्प्रॉपर सबसेट है। तो अच्छा जी, अब ये सारे पॉसिबल सबसेट बन गए। अब इनको करली ब्रैकेट्स के अंदर आप लिख दें। ये देखें ये सारे प्रॉपर और इम्प्रॉपर इकट्ठे सबसेट आ गए, इनको एक ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है करली ब्रैकेट के। तो ये क्या बन गया, पावर सेट बन गया। इसकी ऑप्शो समझ आ गई होगी। इस करली ब्रैकेट का लगाना ज़रूरी है। अगर आप ऐसे लगा देंगे, आप लिख दें पावर सेट ऑफ ए इज़ इक्वल टू ऐसे, तो ये गलत हो जाएगा क्वेश्चन। करली ब्रैकेट्स के अंदर जितने भी पॉसिबल सबसेट हैं एक हमारे पास सेट के, वो सारे लिख दें तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, पावर सेट। अब ये मैंने फुल डिटेल के साथ आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं। अब क्वेश्चन इसी के रेलिवेंट है, कोई मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, मैं जल्दी से करा देता हूँ। सारी की सारी चीज़ें यही हैं। तो देखें पहला कहता है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर इक्वल और इक्विवेलेंट। तो पहले मैं इक्वल और इक्विवेलेंट देखने के लिए जल्दी में आप कैसे करेंगे, अहमद देखें इधर मौजूद ही नहीं है, उसके लिए तो सेम मौजूद होने चाहिए। इसका मतलब ये इक्वल तो हो ही नहीं सकता, बात ही ख़त्म हो गई। अब मैं इक्विवेलेंट देखना चाह रहा हूँ तो उसके लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स काउंट करते हैं। इसमें काउंट करें 1 2 3, इसको काउंट करें 1 2 3। तो इसका मतलब हमारे पास ये सेट कौन सा है, इक्विवेलेंट सेट लिखा हुआ है। देखें इक्विवेलेंट सेट, इन चीज़ों को हम अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। अच्छा जी, अब मैं दूसरे में आया तो मैं पहले नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स काउंट करना इजी होता है, तो मैं पहले इक्विवेलेंट सेट को चेक करूँगा हमेशा। तो आपकी मर्ज़ी, आप जैसे भी चेक करना है। 1 2 3 4 5, इसमें 5 है। 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 है। तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंट सेट तो है। फिर मैं इक्वल के लिए चेक करूँगा कि सेम एलिमेंट होने चाहिए। तो मैं इसको देखता हूँ, यू इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक हो गया। आई इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक हो गया। ओ इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। ई इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। ए इसमें भी है, इसमें भी है, सेम भी मौजूद है। और हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी हमारे पास सेम है। तो ये बेटा इक्वल भी है और इक्विवेलेंट भी है। तो आपकी बुक में उसने एक ही लिया है, पता नहीं किस खुशी में। बहरहाल ये सेट हमारे पास इक्वल भी है और हमारे पास इक्विवेलेंट भी है आपके पास। तो आप बोथ लिख सकते हैं कि ये हमारे पास इक्वल सेट भी है और इक्विवेलेंट सेट भी है हमारे पास। अगला आ जाए जी, 1 2 3 4 5। इसको मैंने देखा 2 3 4 5 6, तो पहले तो मुझे पता चल गया सेम तो नहीं है, इधर 6 है इधर नहीं है, इसका मतलब इक्वल तो ख़त्म हो गया। अब मैंने देखना है इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो इसमें कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 5 हैं, इसमें भी 5 हैं, 2 4 5। तो इसका मतलब इक्विवेलेंट है हमारे पास। तो सी वाला देखें कौन सा है, इक्विवेलेंट है। अच्छा अगेन डी वाला देखें, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, तो ये तो सेम के सेम है। अगेन ये हमारे पास सेट क्या है, इक्वल सेट है हमारे पास। और इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं, लेकिन इक्वल तो ज़रूरी है ना हमारे पास लिखना, क्योंकि सेम है हमारे पास। उसके बाद ये सेट ऑफ वावल्स है, ये सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स है हमारे पास। तो ये अब सेट ऑफ वावल्स आप लिखें, सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स आप लिखें इंग्लिश के, आपको पता है। तो ना वो इक्वल है हमारे पास, मतलब ना उनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इक्वल हैं, ना वो सेम है, हमें ये तो पता है सेम तो नहीं है। तो ना ये इक्वल है ना इक्विवेलेंट है हमारे पास। तो बात ही ख़त्म हो गई। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 का। तो कहता है शो दैट द फॉलोइंग सेट्स आर इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। अगर वो सेम है, आर्डर सेम है, जिसे कार्डिनल कहते हैं, वो सेम है, तो इसका मतलब दो सेट आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। तो दूसरा सेट तो सीधा का सीधा हमारे पास कहता है
एक सेट ये है p इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20, तो सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20 ये मैंने लिख दिया, ये देखें लिखा हुआ है हमारे पास। तो ये हमारे पास सेट ऑफ प्राइम नंबर लिखा हुआ है लेस देन 20, हमने इसको लिख दिया और इसके नंबर काउंट करें 2 4 6 8, तो ये कितने बन गए हमारे पास 8 बन गए। एक दूसरा सेट आपको गिवन है क्यू, ये वाला हमारे पास, तो इसको देखें, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 8 हैं, काउंट कर लें 2 4 6 8, तो इसका मतलब इनका आर्डर सेम है हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है जैसे भी लिखना चाहें, इसलिए P और Q आपस में क्या है इक्विवेलेंट सेट है हमारे पास, P और Q हमारे पास क्या है इक्विवेलेंट सेट। आगे हमारे पास है राइट ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट एंड देन आइडेंटिफाई द प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट। अब पीछे आपको फुल एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एक एलिमेंट पर मुश्तमिल है, तो पहले कैलकुलेशन करनी है कि इसके पॉसिबल सबसेट हो कितने सकते हैं, वो 2 की पावर में लिखते हैं। देखें 2 की पावर, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, एक ही तो एलिमेंट मौजूद है, तो 2 की पावर 1, इसका मतलब इसके 2 पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं, तो वो सारे बना लें पहले। एक तो एम्प्टी सेट सबका होता है, दूसरा सेम का सेम ये आ जाएगा, तो 2 बन गए पूरे, इसका मतलब सबसेट तो सही बना लिए। अब हमने कहा जो इसकी कॉपी पेस्ट होगी वो आपके पास इम्प्रॉपर होगा, तो देखें ये इम्प्रॉपर है कॉपी पेस्ट, बाकी जो भी बचते हैं वो क्या होते हैं सारे प्रॉपर होते हैं। सेम इसके लिए, ये 2 एलिमेंट पर मुश्तमिल है, तो इसके सबसेट कितने बन सकते हैं 2 की पावर 2 4, तो ये देखें 4 बनाए हुए हैं, 4 बन गए। अब इसकी जो कॉपी पेस्ट होगी वो क्या होगी, देखें ये कॉपी पेस्ट है, ये हमारे पास होगा इम्प्रॉपर, बाकी जितने भी बचेंगे वो क्या होंगे प्रॉपर। अगले वाला आपका होमवर्क है 1 2 3, वो सिमिलर है हमारे पास, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा डी वाला देखिए हमारे पास, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 4, तो इसके प्रॉपर इसके टोटल सबसेट कितने बन सकते हैं 2 की पावर 4, वो कितना आ गया 16। अब यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आपका आंसर तभी सही होगा जब आप 16 इसके पूरे बनाएंगे। तो पहला तो एम्प्टी होता है, फिर सिंगल सिंगल करके लिखेंगे आप, देखें फिर डबल डबल का पेयर बनाएंगे, डबल डबल के सारे पॉसिबल पेयर, फिर ट्रिपल ट्रिपल के पेयर हमारे पास, और फिर इसकी बिल्कुल कॉपी पेस्ट। तो हमने तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर अलग करने थे ना, तो देखें इसकी जो कॉपी पेस्ट है वो सिर्फ ये वाला है, तो इसका इम्प्रॉपर सबसेट तो ये वाला आ गया, तो बाकी जितने भी आपके पहले वाले बचे हुए हैं ये इसके क्या हैं प्रॉपर सबसेट हैं, तो ये कोई मुश्किल नहीं है आपके पास। आ गया है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द पावर सेट। अब पावर सेट का भी तो काम यही होता है, हम उसके करली ब्रैकेट्स के अंदर जितने भी पॉसिबल सबसेट होते हैं वो लिख देते होते हैं। ये तो सेट ही एम्प्टी है, तो इसका कितने हमारे पास होंगे सबसेट, एक ही होगा, वही एम्प्टी सेट जो सबका होता है, तो उसी एम्प्टी सेट को देखें करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है, ये आपको बताया था ज़रूरी है। अब अगर आप इधर सिर्फ पावर सेट ऑफ सेट ए लिखेंगे और ये एम्प्टी सेट लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, करली ब्रैकेट्स के अंदर उसके सबसेट को लिखना है, बस ये काम है। अब ये 2 है, इसके पहले सबसेट बनाए, कितने बनेंगे 2, क्योंकि 2 की पावर 1 2 होती है, एक एम्प्टी बनेगा एक 2 बनेगा, तो देखें एक एम्प्टी एक 2, उनको करली ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया है, तो इसके पावर सेट बन गए। सेम इसके लिए देखें, उसके बाद डी वाला है सेम का सेम, पीछे हम पढ़ चुके हैं कि सबसेट किस तरह बनाते हैं, तो इसके सबसेट पहले बनाएं, आप पूरा प्रॉपर सॉल्व करें, सबसेट कितने बन सकते हैं इन बातों का ध्यान रखना है। नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करें 3, 2 की पावर 3, 8 सबसेट आपके पास आने चाहिए, तो यहाँ पर काउंटिंग आपने करनी है बनाते वक्त, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखें 8 पूरे हैं, तो जितने भी आपके पास पॉसिबल सबसेट थे जिसमें प्रॉपर भी आ गया इम्प्रॉपर भी, उनको एक करली ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया है, तो ये मेरे पास इसके कितने बन गए पावर सेट बन गए पॉसिबल। सेम ई वाला है हमारे पास, बस ध्यान ये रखना है कोई मिस ना हो, 2 की पावर 4 कितना बनेगा 16 हमारे पास, तो ये आपके पास आ गए पावर सेट। अब ये भी आप बात याद रखनी है, पावर सेट में रिपीटिशन भी नहीं होती, 1 2 1 2 बार बार लिखते जाएं या ऑर्डर चेंज कर दें, एक बार 1 2 लिखा है एक बार 2 1, वो सेम सेट होता है, ऑर्डर चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये आपकी बेटा हमारे पास हो गई है आज 6B हमने कंप्लीट कर लिया, डेफिनेशंस भी इसकी सारी देख ली हैं, तो ये आपने कल कर लेना इंशाल्लाह। ओके जी, खुदा हाफिज़।